नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का मेरे साथ आज के इस वीडियो में। और मुझे पता है घूमते घूमते टहलते टहलते देखते देखते भटकते भटकते आप यहां तक तो पहुंच गए होंगे कि यूपीएसआई 2026 की जो कट ऑफ है ये क्या होने वाली है। आखिरकार है ना, एक बाढ़ सी आ रखी है। आप सोशल मीडिया पे कहीं पर भी देखो तो मीम फैक्ट्री जो है वो मीम्स बना रहे हैं, यूट्यूबर्स वीडियो बना करके एकदम भरमार हो गई है। जिसने यूपीएसआई का पेपर दिया भी नहीं है वो भी यूपीएसआई की कट ऑफ पर वीडियो बना रहा है। तो इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गई है। और बेसिकली मैं आप लोगों से बस एक चीज के लिए यहां पर उपस्थित हूं। ये जो वीडियो है वो तो होगी ही, और इसको लाने के पीछे का सिर्फ एक रीजन है, वो एक न्यूज है, ठीक है, जिसको मैंने पढ़ा तो मेरा मन थोड़ा सा विचलित हुआ था कि एक बच्चे ने सुसाइड लेटर लिख करके अपने जो है ना वो प्राण त्याग दिए, इस वजह से कि उसने बहुत सारी कट ऑफ की वीडियो देखी और सुसाइड लेटर में उन्होंने लिखा कि उनके जो पेपर है उनका वो अच्छा नहीं हुआ और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस कारण से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि क्या होगा, आखिर क्या है वो भ्रम जो फैलाया जा रहा है। अब आंसर की भी आ चुकी है, तो उसके बाद का कट ऑफ आपका क्या होगा, 115 होगा या 145 होगा। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा आज यहां पर करते हैं। वीडियो 5 से 7 मिनट का होगा, आप लास्ट तक देखना, आपके सारे कंफ्यूजन में दूर करने के प्रयास करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की जारी होने की प्रतीक्षा थी, वो हो चुकी है। तो अब जो बवाल है वो थोड़ा थोड़ा थम चुका है, ठीक है। सबसे पहला एक है मनोवैज्ञानिक भ्रम। मनोवैज्ञानिक भ्रम यह है कि जो भी बच्चे पेपर देके निकले, पेपर आपका पता है अल्ट्रा प्रो इजी आ गया था, ठीक है। इतना इजी आ गया कि जो भी पेपर देके निकले उनको यह लग रहा था कि मेरा 160 में से 160 सही है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनका 165 भी सही है, हालांकि ऐसा था नहीं, ठीक है। तो अगर यहां पर अगर आप बात करें इन सब चीजों की, तो जब आंसर की आई तो जो 145 वाले थे वो लुढ़कते 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 कहां पर आ गए हैं, 120 125 पर आ गए हैं, ठीक है ना। ये एक क्या बोलते हैं, एक आंकड़ा था। जैसे ही एग्जाम से बाहर निकला, सेंटर से लड़का बाहर निकला, बच्चा जब बाहर निकला तो उसको लगा कि मैंने, देखो माइनस मार्किंग थी नहीं, तो उसको ये लगा कि मैंने जो तुक्के भी मारे हैं ना वो भी मेरे सही ही हैं। तो आखिरकार जब आंसर की जारी हुई तो सच्चाई सामने आई, ठीक है। तो अभी क्या है, लगभग हजारों बच्चों का जो डेटा है वो कलेक्ट करने के बाद ये सब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहां पर अगर हम एक न्यूमेरिकल विश्लेषण करें, ठीक है, न्यूमेरिक देखें कि क्या 115 प्लस, तो हाँ जी 115 प्लस हो सकता है, लेकिन ये भी थोड़ा सा है ना भ्रम का विषय है, असमंजस का विषय है। तो यहां पर देखिए अब इसके पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले कठिनाई और प्रयास, यानी कि कठिनाई का स्तर देखते हैं कि कौन सा एग्जाम था जो आपका यूपीएसआई वाला, कौन सी शिफ्ट थी, वो कैसी हो जाती है। तो सबसे पहले अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी 14 मार्च शिफ्ट 1, 14 मार्च शिफ्ट 2 और 15 मार्च की दोनों शिफ्ट, ठीक है ना, ये सब आसान थी, ठीक है ना। हिंदी पूरी आसान थी। मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो बता रहा हूं, इसीलिए मैं आपको शिफ्ट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं, इसलिए है ना, इसलिए मैं आपको यहां पर ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। हिंदी जो है वो सारे शिफ्ट में दोनों दिन, ठीक है ना, बहुत आसान थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद बात करते हैं मूल विधि और संविधान की, ठीक है ना। मूल विधि और संविधान की बात करें तो 14 मार्च की जो शिफ्ट 1 थी, है ना, वो मॉडरेट थी। इसके बाद जो आपकी शिफ्ट 14 मार्च की 2 थी, ये आपकी थोड़ा सा मॉडरेट थी, और 15 मार्च वाली जो शिफ्ट थी वो इजी हो गई थी, ठीक है ना। 15 मार्च की दोनों शिफ्ट में जो जीएस था वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू इजी था। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 15 तारीख का जीएस टफ था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डेटा मिला है, जो आंकड़े मिले हैं, वहां पर यही है कि ये जो प्रश्न है, ठीक है ना, ये जो प्रश्न है ये आसान थे। यहां पर लगभग 32 से 36 प्रश्न बच्चे सही करके आए हैं, ठीक है ना। यहां पर 32 से 35 है, यहां पर 31 से 34 है, तो ये मॉडरेट थी, ये कठिन मानी जा सकती है। इसके बाद अगर आप बात करें गणित की, तो गणित 14 मार्च का क्या था, मॉडरेट था। उसके बाद जो गणित आता है, ठीक है ना, यहां पर 32 प्रश्न लोगों के सही हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर 31 से 34, 31 से 34, 14 की सेकंड शिफ्ट से लेके 15 की सारी शिफ्ट में सेम यही हुआ है। रीजनिंग और मानसिक, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि मैथ में लगभग 32 से 34 सवाल ही मैथ के थे, बाकी रीजनिंग के थे,
ठीक है ना, मैथ में रीजनिंग के सवाल थे, ऐसा करके दिया गया है। ठीक है, ऐसा था, आप लोगों ने भी पेपर दिया है तो आपको पता होगा। तो सबसे बड़ी बात तो आयोग की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो पेपर सेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, पेपर को वो सेट कर ही नहीं पा रहे हैं। मैथ में रीजनिंग घुसाया है, रीजनिंग में मैथ को घुसाया है। ठीक है, चलिए फिर भी कोई बात नहीं। अब आते हैं यहां पर, तो ओवरऑल 160 प्रश्नों की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो 124 से 135 प्रश्न जो थे, है ना, 124 से 135 प्रश्न तक लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, सही ऐसा माना जा रहा है। अब यहां पर अगर आप देखिए, ठीक है, तो 115 प्रश्नों का जो यथार्थ सत्य है, क्या 115 प्लस वाले सुरक्षित हैं? अगर इसका हम तुलना करें पिछली वैकेंसी से 2021 वाली, तो 2021 में लगभग 9,500 वैकेंसी थी और इस बार कितनी है? 4,500। तो आधी रिक्तियां हैं, लगभग वो कितनी हो जाती हैं? आधी हो जाती हैं। 2021 में जो कट ऑफ आया है ना, बच्चों ने रनिंग करी, दौड़ी, उन्होंने जो कट ऑफ आया सामान्य का, जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो वो 302 नंबर था। लगभग 121-122 प्रश्न जिसके सही थे उनका सिलेक्शन हो गया था। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर क्या सही है क्या गलत है। तो 2026 में क्या हुआ? 2026 में रिक्तियां आधी हो गई, पेपर जो है वो इजी हो गया। तो 115 प्लस जो है, ठीक है ना, 115 प्रश्नों का जो चयन है, फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, रनिंग की नहीं। 115 पे जो सिलेक्शन है वो थोड़ा सा क्या है? रिस्की हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। क्लियर है? अब यहां पर बात करें कि आपका जो ओबीसी है, सामान्य है, महिला है, इनके लिए अगर बात करें तो उनके लिए जो 120 तक का स्कोर है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा सेफ माना जाता है। ठीक है, लेकिन अभी भी यहां पर बहुत सारी चीजें हैं तो मैं आपको आगे समझाता हूं। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या था, पिछली बार 54 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट भी समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। 54 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, बहुत दिनों तक आपका पेपर हुआ था, ये आपको याद होगा। ठीक है, कठिनाई का स्तर जो था उसमें कोई पेपर बहुत टफ आ रहा था, कोई इजी आ जा रहा था, किसी को कोई भी अनुमान नहीं था। नॉर्मलाइजेशन होता है, बहुत ऊट पटांग नॉर्मलाइजेशन होता है, बहुत सारी धांधले गर्दी भी होती है, आप लोगों को पता है। ऑनलाइन एग्जाम था तो 30-30 अंक बढ़ते हैं लोगों के, 30-30 नंबर लोगों के बढ़ते हैं और 15-15 अंक लोगों के कम भी किए जाते हैं इसमें। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा अंतर कौन डाल रहा था? नॉर्मलाइजेशन डाल रहा था। लेकिन अगर यहीं पर आप इस बार 2026 की बात करें तो सिर्फ 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और सारे पेपर लगभग सेम लेवल के थे। आप किसी को नहीं बोल सकते हो कि ये इजी से तो सीधे हार्ड हो गया, इजी से आगे भी गया तो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ बस। ठीक है, तो 4 शिफ्ट में पेपर, लेवल सबका लगभग सेम। तो इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो हेर फेर कितना करेगा? बहुत ज्यादा करेगा। तो 2 से 4 सवालों का, ठीक है ना, लगभग 5 से 10 नंबर का आगा पीछा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो अगर हम रनिंग के लिए कट ऑफ की बात करें कि दौड़ना किसको किसको शुरू करना चाहिए, ठीक है ना, दौड़ने के लिए, तो दौड़ने के लिए अगर आप बात करेंगे, ठीक है, दौड़ने के लिए अगर आप बात करेंगे भैया, तो दौड़ने के लिए जब हम यहां पर बात करेंगे तो जनरल के लिए क्या हो जाएगा? जनरल के लिए लगभग 124 से 128। मैं अपनी तरफ से इसमें कम करूंगा 4 सवाल। अगर आपके जनरल के 120 से 125 सवाल सही हैं, ठीक है, इसके ऊपर की तो बात ही छोड़ देते हैं, 120 से 125 सवाल सही हैं जनरल वालों के, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। दूसरा, यह बात इस पे भी डिपेंड करती है कि रनिंग के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। ठीक है ना, पिछली बार लगभग 90,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे रनिंग के लिए 9,000 की वैकेंसी में। तो अगर इस बार ज्यादा बुलाए गए तब तो ठीक है, अगर इन्होंने 4500 वैकेंसी का 45,000 ही बुलाया तो थोड़ा सा हाई हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहां पर बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 120 से 124, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो सेम होगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 120 से 123 के आसपास, 124 के आसपास। ठीक है, फिर बात करें एससी और एसटी की, है ना, एससी एसटी की अगर बात करेंगे तो एससी एसटी में 110 से 115 और 100 से 105 वाले अपनी रनिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एकदम भयंकर तरीके से। महिलाओं की कट ऑफ अलग होती है, तो जनरल में महिला जो 115 से 118 है वो रनिंग कर लो बच्चे, आपका होगा।
ठीक है। महिलाओं में जो आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है वो भी जो 110 क्वेश्चन के ऊपर है, आप रनिंग करिएगा आराम से, ठीक है ना। तो ये रनिंग का आपका कट ऑफ हो जाता है। लेकिन फिर वही बात है कि पिछली बार भी 90,000 लोग बुलाए गए, जिसमें से 80,000 लोग बाहर होते हैं और 9,000 का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो वो 9,000 कौन से हो गए, या फिर जो हम फाइनल कट ऑफ की एक बात करें कि लास्ट में जाकर के कट ऑफ कितना आएगा, तो अब इसके बारे में एक पुख्ता जानकारी लेते हैं, ठीक है भैया। अब देखो एकदम से जनरल वाले, ठीक है ना, जनरल वालों के लिए ये हो सकता है थोड़ा सा कड़वा लगे, कटु सत्य लगे, लेकिन आपका अगर 128, 130, 132 प्रश्न तक जा रहा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बधाई हो, ठीक है ना, आपको बधाई हो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा दोस्त। फिर इसमें कोई भी नहीं आएगा आगे पीछे। फिर अगर बात करें ओबीसी पुरुष वर्ग की, ठीक है ना, किसकी, ओबीसी पुरुष वर्ग की बात करें तो 125 से 127 प्रश्न, ठीक है ना, 125 से 127 प्रश्न जो ओबीसी वाले हैं उनका अगर करेक्ट है तो वो भी आ जाएंगे मेरिट में। फिर इसके बाद बात करें 122 से 125, ठीक है ना, इसमें 122 से 125 अगर इसकी बात करें तो यहां पर ये ईडब्ल्यूएस की होने वाली है, जो आर्थिक वर्ग है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसकी बात करें तो ईडब्ल्यूएस कितना होगा, 122 से 125 क्वेश्चंस पे हो जाएगा। फिर अगर एससी और एसटी पुरुष के बारे में बात करें तो 116 और यही 100 प्लस ये वाले जो रेंज है ये एससी और एसटी के लिए हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद अगर अब महिला वर्ग की बात करें तो महिला में जो जनरल कैटेगरी है वो 120 से 122 प्रश्न, जिन भी बच्चियों का सही है, जिन भी बहनों का 120 से 122 है और वो जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप शुरू कर दीजिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, आप रनिंग करो। इसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, महिला ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो अगर 115 से 120 के बीच में सवाल सही हैं, ठीक है, 115 से अगर ज्यादा है तो आप भी रनिंग शुरू कर दीजिए और आपका फाइनल सिलेक्शन भी यहां तक है ना 99% हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट में बात करें ना महिला एससी कैटेगरी से, तो एससी कैटेगरी में अगर आपके लगभग 107, 108, 110, 105 ऐसे सवाल सही हैं तो आपके चांसेस पूरे बनते हैं। और इसको बनाने का देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसी वीडियोस को बनाने का, मैंने कभी भी कट ऑफ वगैरह पे वीडियोस नहीं बनाई हैं, लेकिन वो जो बच्चा एक न्यूज आई है ना, उसको सुनने के बाद फिर अंदर से हो गया कि एक वीडियो बनता है कि आप लोग जो सोच रहे हैं, जिस भ्रम में जा रहे हैं, माइंड में जो चीजें चल रही हैं कि 145 कट ऑफ होगी, 140 कट ऑफ होगी, वो अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, ठीक है ना, अपने दिमाग से उसको निकालिए और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए अगर आप इसमें आते हैं तो। और अगर नहीं आते हैं तो अभी भी आप लोगों के लिए कुछ गया नहीं है। यूपी कांस्टेबल गौरव बैच आपका वो लाइव है, जिसमें 70 से ज्यादा क्लासेस आपको कुमार गौरव सर की, 50 टेस्ट, 40 से 400 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लास, ये सब आपको मिलेगा यहां पर, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा आपके अनुसार आपके कितने सवाल आंसर किए आने के बाद एग्जैक्टली सही हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर से कभी इस पर चर्चा करेंगे। मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।